खबर लातेहार जिले के केंचके संगम तट से है, जहां आजाद समाज पार्टी के डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अजय सिंह चेरो ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वनभोज कार्यक्रम किया। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रखंड प्रभारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ श्री सिंह के चुनाव चिन्ह केतली छाप के लिए काम किया है, लोग हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित हैं। पहली बार SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ को बुलंदी के साथ संसद में आवाज़ उठाने वाले एकमात्र सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आज़ाद समाज पार्टी से अजय सिंह चेरो गरीब गुरबों, लाचार, पीड़ित, असहाय, मजदूर, किसान लोगों के हक अधिकार के लिए हर क्षेत्र में इनके संघर्षों को देखते हुए जिस प्रकार से सभी वर्ग के लोगों ने लाड प्यार दुलार देते हुए केतली छाप पर बटन दबाकर जो आशीर्वाद दिया है, निश्चय ही 23 नवंबर को EVM का पिटारा खुलते ही श्री सिंह की जीत सुनिश्चित है और आज़ाद समाज पार्टी के 78 वर्षों के बाद पहली बार लोकतंत्र की जीत होगी तथा गरीब गुरबों, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों का भाग्य उदय होगा। श्री सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि अब तक छल कपट प्रपंच के माध्यम से तानाशाहों के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करके जीत हासिल करते रहे हैं। यही कारण है कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र के मूल निवासियों को हक अधिकार से वंचित रखा गया है। उनकी जो दशा रही होगी उसे और भी दुर्दशा में तब्दील करने का काम किया है अब तक के जनप्रतिनिधियों ने। अब वह दिन आ चुका है, लोग शिक्षित हो, सजग हो रहे हैं। पूरे देश में एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के बहुजन समाज के उत्थान के लिए नायक बनकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उसी प्रकार पलामू प्रमंडल में भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, आदि कुड़ुक सरना समाज पलामू एवं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा सहित विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में अजय सिंह चेरो भी अपने बहुजनों के हक अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने को तत्पर हैं। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय उपाध्यक्ष सह आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव त्रिपुरारी सिंह चेरो ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, उपाध्यक्ष सुहेल अंसारी, सचिव चंदू राम, प्रमोद कुमार रवि, सरफराजुल हक, दीपक कुमार रवि, भीम आर्मी जिला सचिव अनुराग भारती, कोषाध्यक्ष यशवंत पासवान, उपाध्यक्ष प्रदीप रावण, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सदस्य सह मुखिया पूर्णा डी गुड्डी देवी, सुरेंद्र सिंह चेरो एवं पलामू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह चेरो, सचिव राकेश सिंह चेरो, चैनपुर आज़ाद समाज पार्टी प्रखंड प्रभारी बबन सिंह चेरो, नागेंद्र सिंह चेरो, सदर प्रखंड अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह चेरो, सचिव चिंता देवी, भंडरिया प्रखंड अध्यक्ष नीलम कुजूर, सचिव नीलकांत समद, पाटन प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह चेरो, अवधेश सिंह चेरो, भोला सिंह चेरो, अरुण सिंह चेरो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। और जिनके विचारों से ये आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, मान्यवर कांसी राम, जिन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली थी, लेकिन ये आजादी के 78 साल बाद हमको मिली है कि नहीं? आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, किसी भी राष्ट्रीय दल के लोगों ने एक आदिवासी बेटा को डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से टिकट दिया? नहीं दिया। और इसी आगाज को लेकर हम लोगों ने डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में कम समय में जो इतिहास रचने का काम किया है, वो किसी नेता और किसी लीडर से ये संभव नहीं था क्या? एक महीना के अंदर चुनाव का पूरा प्रक्रिया समापन कर देना, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक साजिश थी कि अगर कोई भी नया पार्टी या नया बंदा, नया नेता खड़ा हो तो उसको वहीं दबा दिया जाए, वो जन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये हम सभी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हो, भीम आर्मी हो, सामाजिक न्याय परिषद हो, ST SC मोर्चा हो, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार जो 5 सालों से संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा दिखा कि नहीं दिखा? उस संघर्ष का नतीजा इसलिए दिखा क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपने जुलूस निकाल रहे थे तो हमने देखा कि उनके जुलूस में वो जोश और जुनून नहीं था जो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में जो जुलूस निकला वो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक था कि नहीं? ये शहर के लोग, देखने वाले लोग बोल रहे थे कि आखिर ये अजय सिंह के साथ भीड़ कैसे? तो ये पता चल गया कि ये चुनाव सिर्फ अजय सिंह नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा का पूरी जनता लड़ रही थी, पूरे लोग लड़ रहे थे, युवा महिला लड़ रही थी, जिनके नेतृत्व में हम महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जो महिला हमारे वोटर नहीं थे लेकिन वो सपोर्टर थे और घर घर जाकर के आजाद समाज पार्टी के चिन्ह को स्थापित किया। बहुत से ऐसे मार्गदर्शक हमें सलाह दिए थे
कि आपकी चिन्ह को कोई नहीं जानता है। आप एक बार चिन्ह को कम से कम घर घर तक लेके जाइएगा। लेकिन ये कमजोर स्थिति में भी न हमारे पास पर्याप्त रूप में बैनर था, न हमारे पास पर्याप्त रूप में पोस्टर था, नहीं हमारे पास पर्याप्त रूप में गाड़ियां थी। उसके बावजूद भी हमारे लोग घर घर तक पहुंचे। और उसका उदाहरण हम बता दे रहे हैं। सुहा कोड़िया में जब हम रेलवे क्रॉसिंग के पास की हम लोग थे, हम थे, सुहेल जी थे और भी युवा साथी लोग थे। हमको लगता है 75 साल के बूढ़ा थे। हम ही पूछ दिए कि दादा इस बार वोट कहाँ जाएगा? 4 नंबर। हम बोले 4 नंबर क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? तो केतली छाप। हम की बाप रे बाप, एक जोरदार ताली से उनका स्वागत करें कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके उनको अपना चिन्ह बताए और इस चिन्ह को स्थापित किया। और जब चुनाव का दिन आया, वोटिंग का दिन आया, उस दिन भी हम लोग हर क्षेत्र में घूमने का प्रयास किए और देखे कि उस क्षेत्र के हर बूथों पर जहां हमारे एसटी एससी भाई रहते हैं, एसटी एससी भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए कि जो एकता, जो मजबूती उन्होंने दिखाया है, ये बता दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचार जो है वो हम स्थापित करने में सक्षम होंगे और हम हमारा अपना हक और अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये चुनाव सिर्फ एक महज चुनाव नहीं था, ये चुनाव उस मान्यवर कांसी राम का सोच था जिस काशी राम ने हर घर में जाकर के अपने साइकिल के जरिए ये जगाने की कोशिश की थी कि हमारे जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो दबा किस्म के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको राजनीतिक से जगाई जाए। वो राजनीतिक चेतना को जगाने में हम लोग सफल हुए हैं और उनके कारवां को आगे ले जाने में सफल हुए हैं। और आप उसके सब भागीदार हैं। जोरदार ताली से आप सभी स्वागत और अभिनंदन के योग्य हैं। क्योंकि ये चुनाव में आपने देखा होगा कि जब से आजाद समाज पार्टी के एक युवा नेता का टिकट की घोषणा हुआ, बड़े बड़े पार्टी के लोग, बड़े बड़े दल के लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस बार हमको टिकट अजय सिंह के खिलाफ किसको देना है। ये जानते हैं कि नहीं सब लोग? और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा भी उस दिन टिकट का कंफर्मेशन किया जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। कांग्रेस तो उस दिन टिकट का घोषणा किया जब 12 बजे रात था और टिकट की घोषणा हुई थी। तो ये डर हम लोगों ने पैदा किया कि नहीं किया? और डर ही नहीं पैदा किया, इस बार हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो जोश और जुनून आप लोगों ने दिखाया है, इस बार वैसे लोगों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है जो कई सालों से इस क्षेत्र में हमारे ही लोगों के नाम पर, हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। उनका इस बार तख्ता हम लोग पलट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? और ये जोश और जुनून, जैसा पाल सर ने कहा कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप इस जुनून को, ये जो आवाज है या जो आपके अंदर जो धड़कता हुआ सीने में जो आग है, वो आग को आप कभी बुझने मत दीजिएगा। क्योंकि अब आपके बीच आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ये पूरा टीम खाली है। और जब भी हो, जैसे भी हो, जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा, वहां अब हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी युवा आए थे, हम अंतिम दिन की बात कर रहे हैं जब 11 तारीख का हम लोगों का जुलूस था, हम देख रहे थे उस जुलूस में हमने किसी को पेट्रोल नहीं दिया था, हमने किसी को कोई सुविधा नहीं दिया था, लेकिन जो जुलूस निकली, हर के गाड़ी में अपना पेट्रोल था, हर लोगों के गाड़ी में अपनी एक व्यवस्था थी और उसके जरिए शहर में वो एंट्री किए। और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारा कारवां, हमारा अंतिम जब जुलूस का समय था, जहां पर अंतिम हमारा निर्णय था कि हम कहां जुलूस खत्म करेंगे, वहां तक वो नहीं पहुंच गए। और ये हम बता दे रहे हैं, जब लास्ट हुआ, जब हम लोग पेट्रोल लेने गए, तब हमने कहा कि आप मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, जो भी हमारे पास खर्च है आप पेट्रोल डला लीजिए कम से कम। उसके बावजूद भी हम उस दिन 75,000 का पेट्रोल डलाए थे, लेकिन पेट्रोल डालते डालते हमारे पॉकेट में 1 लाख रुपया कलेक्शन हो गया था। ये आप जान लीजिए, ये हमारे युवा साथी का संघर्ष था। और उसमें बहुत से ऐसे, बबन जी का नाम लेंगे, बबन जी अपने मोटरसाइकिल से हमेशा प्रचार प्रसार किए और प्रचार प्रसार ही नहीं किए, 1 लाख रुपए का डोनेशन भी उनके टीम की तरफ से आया था। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। तो ये टीम हम लोगों ने वो भी, हाँ वीरेंद्र सर भी हैं, देखिए दोनों एक ही साथ बैठे हुए, ताली के साथ स्वागत, उनका अभिनंदन कीजिए। दोनों की टीम थी, कई लोग उनको तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन वो टूटे नहीं, हटे नहीं, बटे नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो
खुद अपना चुनाव लड़ रहे थे, आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आने वाले क्षेत्र के भविष्य के चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि इस क्षेत्र में हम सभी जानते हैं जहां 40 वर्षों से आज सड़क नहीं है, उस सड़क की व्यवस्था के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे। जहां आज क्षेत्र में, जैसे पाल सर ने बताया कि नौकरियां की इतनी कमी है कि हमारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, वो व्यवस्था हम लोग परिपूर्ण तरीके से करेंगे। रविपाल जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, और जो सोच है इनका, वो सोच को भी हम लोग डेवलप करेंगे, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस बार तो हम लोग धन्यवाद उनको भी देना चाहेंगे, हम जो लोग हमको एक एक रुपया सहयोग करके इस चुनाव में दबदबा बनाए रखने की कोशिश की, और जिन्होंने जहां भी हमको घटा हम एक आवाज किए और वो लाख रुपया तक हमको डोनेट किए, वो भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हमारे समाज में नेता पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में वो युवा पैदा नहीं होगा जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके, तब तक हम लोग ऐसे ही दबाए जाएंगे, शोषण किए जाएंगे, शोषित किए जाएंगे। लेकिन अब हम लोग अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिए हैं, और इस लड़ाई को तब तक हम लोग स्थापित करेंगे, बंद नहीं रखेंगे जब तक कि हम इस सत्ता पे काबिज नहीं हो जाते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? और जैसे पाल सर ने कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस राज्य के लिए एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देंगे, क्योंकि हमारे समर्थन के बिना सरकार न बने, ये स्थिति हम लोग पैदा करने। और इस बार भी आपने देखा कि 13 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और लगभग सारे प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाया है। कल तक भी हमको लगता है कि गांडिया विधानसभा में, मांडू विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद जी वो आए थे, और वो भी दहाड़ रहे थे, और वहां की भीड़ हमने देखा। तो ये अब तो कारवां बन चुका है, और इस कारवां को हम लोग कभी मिटने नहीं देंगे, ये हमको संकल्प लेना है। लेंगे कि नहीं लेंगे? अजय सिंह चेरो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय सिंह चेरो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। चलिए, एक नारा इस डाल्टन के भंडरिया विधानसभा में प्रचलित हो गया है। अब वो ये था कि आवाज दो हम एक हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये आवाज दो हम एक हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जो हम आवाज दिए और जो आपने एकता का परिचय दिया, वो काबिले तारीफ है। और इस तारीफ को और इस मुहिम को, इस सोच को आप कभी मिटने मत दीजिएगा। यही हम आपको विनती करने के लिए बुलाए थे, क्योंकि रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम हारे नहीं हैं। अभी 23 तारीख का इंतजार करिए, हम लोग तख्ता पलट करने वाले हैं, ये हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और जैसा कि बहुत से टीम ने हमारे सुरेंद्र जी बोले कि इस बार हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट्स भी होगा, टेक्निकल लोग भी हैं, उनको भी हम इस बार 30 ऐसे कार्यकर्ता हम लोग डिप्यूट करने जा रहे हैं। 30 ऐसे एजेंट्स होंगे जो हमारे काउंटिंग मंच तक जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, वैसे ही आप काउंटिंग के दिन भी उपस्थित रहिएगा, ये मुझे उम्मीद है और विश्वास है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पक्ष में होने वाला है। हम लोगों ने जहां भी कॉल किया, चाहे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अब आप इस बार देख लीजिए विधानसभा में कोई भी पार्टी ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा परसेंटेज ये है, सब चुपचाप हैं। तो कहीं ना कहीं वो मौन इसीलिए भी हैं क्योंकि हम उन पे भारी पड़े हैं कि नहीं? दिखा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, और वो हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। हमारे बीच देखिए अनुलाल बाबू हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ होगा। वो खुद एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो का जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, वो एक बार आपके बीच सुनाएंगे। और हम लोग सभा की समाप्ति के बाद हम लोग इस कार्यक्रम का खाना पीना के साथ हम लोग उसका समापन की घोषणा करेंगे। चलो देखिए, हमारे पास तो पता है कि मीडिया साथ नहीं थी, मीडिया हमारे पास नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो संघर्ष किया, हर किसी के मोबाइल से, हर किसी के फेसबुक आईडी से, जो हेलो कितने हो जाएगा, हेलो 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 हेलो, ठीक है। हर किसी के सहयोग ने आज इस लोकतंत्र में वो दावेदारी पैदा करने की स्थिति हम लोगों ने बना दिया है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा और हमारे लोगों को कभी जगाने की कोशिश नहीं की थी। तो आप जब जग गए हैं तो आप हमेशा जगे रहिएगा, आपको सोने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसी एक टीम है जो हम लोग कभी सोने भी नहीं देंगे अब आपको। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनको। हेलो हेलो, मैं आप सभी को जय भीम जोहार पेश करता हूं, और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे
बूढ़ बुजुर्ग, चाचा भाई बहन और चाचा चाची जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी के सपोर्ट करने के लिए। तो मैं एक इनके लिए बहुत ही तरह तरह का मैं वीडियो बनाया था, जो कि थोड़ा थोड़ा करके जो कि समाज की ओर मतलब पहुंचा, और उस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर मतलब रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और जो कि 23 तारीख आने वाली है, जो कि 10 तारीख को भी मिलने वाला है। तो मैं वह एक तरीका का कार्टून भी थी, और साथ साथ जो कि हमारे समाज के लोग क्षेत्र में जा जाकर थक जाते थे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाकर भेजता हूं, जो कि लोग वीडियो देखें और टेंशन खत्म करें। तो मैं एक वीडियो शूट किया और साथ साथ लाइव चालू करके बताया था कि भाई हम आज एक वीडियो शूट करने वाला हूं, जो कि आप सभी के बीच जाएगा। और कृपया आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग जो तरीका हो समाज में बिठाने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी मतलब साधन प्रशासन मतलब जो भी कुछ भी हो उस तरीका से आप लोग पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा यही वीडियो था कि केतली छापर वोट दबाई तो कोई बोलता ही रे, आजाद समाज पार्टी के वोट दबाई तो कोई बोलता ही रे। चुनाव चिन्ह के यह है केतली छाप, चुनाव चिन्ह अजय सिंह चेरो का मुमताज खान के। केतली छाप पर वोट दबाई तो कोई बोलता ही रे, केतली छाप पर वोट दबाई तो खाली मशीन बोलते ही रे। यही मेरा वीडियो था। इस वीडियो में बहुत ही प्यार दुलार मिला है, क्योंकि मैं जब से सुना था कि हमारे बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी इस चुनाव में आ रहे हैं, तो नामांकन हो रही थी, तो मैं अपना गांव का जितने भी हमसे बना था सभी को मैं बताते हुए उन लोगों को साथ में अपने ये क्या बोलते हैं चियाकी पहाड़ के जो नजदीक है वहां पर ले जाने का कोशिश किया था। साथ साथ हमारे भाई भी लोग थे। तो जहां भी मतलब हमारे समाज का संगठन का जो मीटिंग होती है वहां पे मैं पहुंचने का कोशिश करता हूं, जहां तक भी मेरा साथ रहता है। जैसे मैं कुछ भी मेरे पास साधन नहीं रहता तब पर भी मैं पहुंचने का कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे साथीगण होंगे, हमारे बड़े भैया लोग, उन लोग जान रहे होंगे। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा और यही कहना चाहूंगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि हम लोग को देखते हुए हमारे समाज के ही लोग जो कि चेरो समाज से हैं, और साथ साथ मैं क्या बताऊं SC ST मैं बोल दे रहा हूं, SC ST का लोग जो कि मेरा गांव का ही है, चमार हुई है चेरो, तीनों को कास्ट मेरे क्षेत्र में है। ऐसे तो कास्ट नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आप सभी को समझने के लिए बोल दे रहा हूं। तो खास करके उन्हीं लोग मेरे बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी का वोट खराब किए हुए हैं, जो कि उन्हीं से ये जाकर और हाथ मिलाते हैं। इनको खुद पता नहीं रहता है, लेकिन इन्हें लगता है कि पुराने दोस्त के कारण होते हुए भी मुझे वोट लोग दिलवाए हैं। तो लोग मुझे मतलब दबाने की भी कोशिश किया है कि यह वीडियो में शूट किया, तो आगे से आदेश आया कि नहीं ये वीडियो शूट मतलब वायरल नहीं करना है, डालना नहीं है। मैंने ग्रुप में डाला था, लोग फेसबुक आईडी में मैंने डाला था, लेकिन इससे पहले जैसे मैं ग्रुप में डाला वैसे ही मेरे पास कॉल आया कि ये वीडियो नहीं डालना है, ये वीडियो डालोगे तो मैं केस कर दूंगा। तो मैं किसी से मैं निर्देश लिया, बात विचार किया, इसके बाद मैं आईडी पे पोस्ट करने की कोशिश किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे समाज के ही लोग जो कि मुझे धमकी भी दिए कि तुम पे केस हो रहा है और तुम ये वीडियो डालोगे तो जेल चले जाओगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं जेल चले जाऊंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे जेल बिठा दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं समाज का काम कर रहा हूँ, अपना पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बीजेपी और साथ साथ पंजा छाप का ज़्यादा प्रचार लोग कर रहे थे। हमारे बैनर पोस्टर पे भी बैनर पोस्टर साट दिया करते थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि यह बैनर के ऊपर मैं साट दूंगा तो प्रचार नहीं होगी। इसलिए मुझे सपोर्ट खुद अपना ही लोग नहीं किए हैं, समझे। जो कि लोग भी बहुत सारे लोग भी बोला कि आपके ऊपर KN त्रिपाठी जो कि पंजा छाप की कैंडिडेट थे, वह बोले कि आपके ऊपर कार्रवाई
करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर कार्रवाई भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल जाऊंगा, जेल से फिर बाहर आऊंगा। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी मेरा अपना पार्टी है और साथ साथ समाज का पार्टी है। समाज को लेकर चलने वाले, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने वाले पार्टी है। आप लोग जेल दिवा दीजिए या कुछ भी करवा दीजिए, मैं अपना समाज को छोड़कर कुछ अलग आप लोगों का अंदाज में काम नहीं करूंगा। तो मैं आप सभी को बस फिर से जय भीम जोहार। आप लोग इसी तरीके से हमारे आदरणीय बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद रावण जी के लिए और साथ साथ हमारे मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा से आदरणीय हमारे मान्यवर अजय सिंह चेरो जी के एक शायरी भी मैं बनाया था, जो कि वह शायरी आप सभी को सामने परोस रहा हूँ। यह शायरी यह था कि फूल तो बहुत है, फूल तो बहुत है, लेकिन होनी चाहिए तो गुलाब जैसा। फूल तो बहुत है, लेकिन होनी चाहिए तो गुलाब जैसा। कहानी तो बहुत है, कहानी तो बहुत है मेरे भाई, लेकिन होनी चाहिए तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जैसा। फूल तो बहुत है, लेकिन होनी चाहिए तो गुलाब जैसा। कहानी तो बहुत है, लेकिन होनी चाहिए तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जैसा। इस डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में मैंने विधायक प्रत्याशी बहुत देखा है मेरे भाई, लेकिन होनी चाहिए तो सिर्फ अजय सिंह भैया जी, बिल्कुल आप जैसा, बिल्कुल आप जैसा।